लीजा बेबी, why are you crying? रणबीर भाई साहब को तो सिर्फ मौका चाहिए तुम्हें डांटने के लिए। आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, but I know I did a wrong thing. I know बेटा, लेकिन ये बात रणबीर भाई साहब को कौन समझाएगा? उन्होंने अभय को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि उसने एक गलत लड़की से शादी की है। After all, you are his wife. और अभय तो कोई अभी बच्चा तो है नहीं। You must go and talk about this to अभय और उसको ये भी समझाओ कि आज के बाद वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करे। अबे, क्या बात है लीजा, तुम रो क्यों रही हो? अबे, कब तक तुम्हारा पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा? After all, I'm new to this culture, and this is not the way to teach me. अब क्या हुआ लीजा? I was sandaled inside the temple, and your papa fired me in front of everyone. लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? लीजा, मंदिर में चप्पल पहनना मना है। अगर डैड ने तुम्हें इस बात के लिए डांटा है तो बिल्कुल सही किया है। But how would I know? मुझे कैसा पता चलेगा अबे? We were sure when we go to church. Then why not in temple? लीजा, हर एक का अपना अपना कल्चर होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे कल्चर में हो वो हमारे कल्चर में भी होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि तुम किसी के भी कल्चर की इज्जत करो, और वो तुमने नहीं किया। अबे, I want solution for this problem. अगर तुम मेरा जगह होता तो क्या करता? Tell me. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वक्त और हालात को समझता और बात बात पे अपसेट नहीं होता लीजा। थोड़ी सी पेशेंस रखता। You may be, but sometimes I feel emotional होकर होटल से घर वापस आया। I think हमने मिस्टेक किया। अबे, why I'm thinking negative? तुम्हारा ये सोचना भी गलत है, और मुझे तुम्हारी ये सोच से तकलीफ होती है। I know अबे, मेरा बात से तुमको भी प्रॉब्लम होता है, and तुमको प्रॉब्लम में देखकर मुझे प्रॉब्लम होता है, you know? लीजा, आप यहाँ हैं रणबीर भाई साहब? तो आपका बेटा और बहू अपने कमरे में लड़ रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि इस घर में और भी लोग रहते हैं जो उनकी आवाजों से डिस्टर्ब हो रहे हैं। लीजा को समझाना अभय की बस की बात नहीं है। मेरे ख्याल से आप ही को समझाना चाहिए। क्यों? घर आने के लिए थैंक्स लाजवंती। जी, मुझे बड़ों की बातें समझ में आ गई है जी। ये मेरा घर है और मुझे इस घर के सभी लोगों की सेवा करने में बड़ी खुशी होगी जी। सब लोग नहीं, मुझे तुम अपना दोस्त समझ सकती हो, और हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। मैं सो जाता हूँ। लाजवंती, तुम नीचे नहीं सोओगी, नीचे मैं सोऊंगा। जी, वो मुझे तो आदत है नीचे सोने की, आपको आदत नहीं होगी। आदत नहीं है तो पड़ जाएगी, लेकिन तुम नीचे नहीं सो। जी, ये तो गलत है जी।
गलत नहीं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप उस तरफ सो जाइए, मैं इस तरफ सो जाऊंगी। लीजा, लीजा, तुम कहां जा रही हो? I'm not going anywhere. You are going. Go and sleep in the hall. Not with me. मतलब मैं जाके बाहर सोऊं ताकि पूरी फैमिली को पता चल जाए? लीजा, हम दोनों की बातें सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। Okay, then sleep on the sofa. But not with me. जी, एक बात कहूं? कहो। जी, वो आप बहुत अच्छे हैं। हेलो। जी मॉम। ठीक है मॉम। मॉम आप तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जी जी मॉम। लीजिए, चाय पी लीजिए। चाय पी लीजिए। मन नहीं कर रहा था। क्या बात है? किस बात से नाराज हैं आप? बताइए। क्या तुम अभी भी इस बात से इनकार करती हो कि अभय ने लीजा के साथ शादी करके गलती की है? और जब से वो इस घर में आई है तब से तुम्हें रोज रोज के तमाशे देख ही रही हो ना तुम? देखिए जी, वो लड़की इस घर में नहीं है। उसके लिए ये घर, यहाँ के तौर तरीके सब कुछ नया है। सबके साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना उसे। सबके साथ? 4 दिन इस घर में आई है वो, और अभी से झगड़े शुरू हो गए उसके। अगर किसी छोटी सी बात को लेकर अगर उनमें आपस में कोई बहस हो गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। क्या ये कम है? देखो रमा, तुम्हारे आंखों के आगे ममता का पर्दा है, और तुम देख नहीं रही हमारे अभय के साथ क्या हो रहा है?
भगवान के लिए इस पर्दे को हटा दो और सच को सच और गलत को गलत कहना सीखो। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं रोज रोज के तमाशे बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही उस लड़की को। सुनिए, उन दोनों को मैं समझा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। चाय पी लीजिए। इन्हें तो बस हर बात पर गुस्सा आ जाता है। बच्चा अभी जवान है, उन्हें उन्हीं के तरीके से समझाना पड़ेगा। अभय और लिसा की लड़ाई, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। जल्दबाजी मत कीजिए अभय भैया। मैं कर लूंगा ना, छोड़ो। वेट फॉर सम टाइम। मिल्क को शुगर देना। वो सब बाद में, पर ये सब क्या है? लीजा भाभी कहाँ है? Where is she? सो रही है। What? ऐसा तो हमने पहली बार देखा है कि वो क्या कहते हैं, वाइफ इज स्लीपिंग एंड हस्बैंड कुकिंग। अरे दूध इतना गर्म क्यों है? आई क्लीन इट। तुम प्लीज चुप रह सकती हो? अगर कॉफी ज्यादा स्ट्रांग बन गई ना तो कॉफी भी खराब हो जाएगी और लीजा मैडम का गुस्सा भी ठंडा नहीं होगा। ये लीजिए कॉफी। मैं कर रहा हूँ ना। हाँ आप ही करो। बस बस ये लीजिए शक्कर, वो क्या कहते हैं, हाँ चीनी। ठीक है। अब वो पियेंगे आपको पता। अभय, माँ आप ये सब क्या है? यहाँ तो अभय भैया जोरू के गुलाम हो रहे हैं भाभी। अगर अपनी पत्नी से नोकझोंक करने का हक उसे है तो उसे मनाने का हक भी तो ऐसे ही होना चाहिए, क्यों अभय? थैंक यू मॉम। वैसे कल तुम दोनों की नोकझोंक घर में सब लोगों ने सुन ली थी। आई एम सॉरी मॉम। अच्छा, अब यूं ही खड़ा रहेगा या जाके कॉफी भी पिलाएगा, वरना फिर से डांट पड़ेगी। तुम्हें अबे, what you doing? तुम्हारे लिए रोज के साथ साथ गर्मा गर्म कॉफी भी लाए। चलो उठो। So, what's the big deal? So what's the big deal? लीजा, तुम जानती हो मैं कभी किचन में गया नहीं और खाना बनाना और कॉफी बनाना तो दूर की बात। और वैसे भी हमारे इंडियन कल्चर में घर संभालने का काम लेडीज का होता है। शादी से पहले सिस्टर और मॉम, और शादी के बाद तो वाइफ। I see. Darling, फिर तुमने मेरे लिए कॉफी क्यों बनाया? Which your culture doesn't allow? क्योंकि हमारे कल्चर में एक बात और भी है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब वो वाइफ तुम जैसी गुस्से वाली हो। So nice of you, अबे। And मैंने सुना है इंडियन कल्चर में both husband and wife एक दूसरे का केयर करता है and they help each other. हाँ, यही तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब तुम अपना कॉफी लो और मुझसे एक प्रॉमिस करो कि जब तुम इस घर में कंफर्टेबल हो जाओगी तब तुम अपने इस पति का ध्यान रखोगी। सत श्री अकाल। खुश रहो। नैना, ताई जी, अब आप आराम कीजिए और जो भी काम होगा
मुझे बता दीजिएगा। अरे नहीं रे, घर के काम करने की आदत है मुझे, तुम जाके आराम कर लो। ताई जी, अब तो मुझे भी इस घर को संभालने की, इस घर का काम करने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी ना। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि तुम इस घर को और इस घर के सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह संभालोगे। विनय, उठो भी, कब तक सोते रहोगे? सोने दो ना। अब उठो भी, रोज तुम्हें इस तरह उठाना पड़ता है, एक बार में सुनते क्यों नहीं? तो क्यों उठाती हो? वैसे भी उठकर करना क्या है? करना चाहो तो बहुत कुछ है करने को। एक मैं ही हूँ जो मम्मी जी से हर वक्त तुम्हारी सिफारिश करती रहती हूँ, और तुम हो कि किसी भी बात को सीरियसली लेते ही नहीं। तो क्या करूं? सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। हर वक्त क्या फैमिली बिजनेस में ही लगे रहोगे? कब तक? हाँ, खुद का कुछ करना नहीं है क्या? तुम भी ना अंजना, सुबह सुबह शुरू हो गई। बात तो की ना रणबीर ताई जी से। उफ, वो विनय, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम अपने काम को सीरियसली नहीं लोगे ना, तब तक तुम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करते कि सुबह सुबह उठकर तैयार होकर तुम नीचे पहुंच जाओ? तभी तो ताई जी को पता चलेगा कि तुम अपने काम को लेकर कितने सीरियस हो। लेकिन तुम हो कि मेरी कोई बात सुनते ही नहीं। अंजना, तुम्हारी बात सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। कल से ऐसा ही करूँगा। आज सो जाओ। लेकिन रणबीर बाबू, एक बात पूछूं? मैं ये कह रहा हूँ कि जे रेखा देवी को चैन ना आएगा, हैं? फालतू में उल्टे सीधे धंधे करने की क्या जरूरत है? अब आप देखो, जे अभय को और लीजा को दोनों को हनीमून पर भेजने को प्रोग्राम बना लिया। काहे के वास्ते साहब? काहे के वास्ते? वो इसलिए बनवा दीजिए क्योंकि उदय और लाजवंती के हनीमून का प्रोग्राम मैंने बनाया। जे का बात हुई साहब? जे का बात हुई? अरे आपकी तो बात ही कुछ और है साहब। आपको का मुकाबला उनसे? आपने तो वो लाजवंती को अपनी बेटी स्वीकार कर लिया। वो रेखा देवी ने लीजा को अपनी बेटी मानो है का? ना मानो ना, ना मानो तो फिर काहे को अपनी दाल दलियों अलग से पका रही है साहब? काहे के वास्ते? आप समझे नहीं बनवारी जी, ऐसा सब करने से रेखा घर वालों की नजरों के सामने अच्छा बनना चाहती है, सिर्फ इसलिए ये सब कर रही है। ये बात सुसरी मेरी खोपड़ी में क्यों नहीं आई? वैसे रणबीर बाबू, आपकी बात में दम है साहब। बात सही कह रहे हो आप, है कि नहीं? अरे रंजीत, आओ भाई, तुम और उदय मिलकर बिजनेस में बहुत ध्यान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। वैसे उदय है कहाँ? आज नाश्ते पे नहीं आया? भाई साहब, वो आज सुबह ही रेखा के साथ बाहर गया है। बाहर गया? और उसने किसी को बताया तक? दरअसल भाई साहब, वो रेखा की मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनका सुबह सुबह फोन आया था और रेखा चाहती थी कि उदय उसके साथ जाए। एनी प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेखा अच्छी तरह से जानती है कि बच्चों को हनीमून की तैयारी करनी, लेकिन फिर भी वो उदय को अपने साथ लेगा। तो उसने अच्छा नहीं किया। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वो मल्होत्रा एंड सन्स वाले मेरा वेट कर रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड, निकलो आप, निकलो। रणबीर बाबू, जी रेखा देवी कोई भी काम बिना वजह के तो करे ना है, या में भी कोई ना कोई चाल होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि रेखा देवी जो उदय बाबू को अपने साथ ले गई हैं, या में चाल का हो सके, है कि नहीं?